नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी आपके लिए लेकर के आया हूं कक्षा 11वीं की शाश्वती। जो हम पढ़ रहे थे उसी का जो हमारा पाठ चल रहा था सत्वम माहो रजस्तम, अर्थात सत रज तम आदि गुणों से संबंधित जो हमारा पाठ चल रहा था श्रीमद् भागवत गीता से लिया गया था। जो याद रखिएगा कि भगवान कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया था, उसी पाठ पर आज हम कुछ आपके लिए बहुवैकल्पिक प्रश्न लेकर के आए हैं। जो एक प्रश्न के 4 आंसर रहेंगे। उन 4 आंसर में से हमको क्या करना होगा, उसमें से एक आंसर का चुनाव करना होगा। अर्थात एक प्रश्न को हमें अच्छे सही रूप से देख करके जवाब देना है, जिससे हमारे क्वेश्चंस सही होंगे और हमें परीक्षा में क्या मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। तो इसलिए आप लोगों को बड़ी सूझबूझ के साथ, आप लोगों ने अगर पाठ का अध्ययन नहीं किया है तो पाठ का अध्ययन करने के बाद ही इन प्रश्नों को हल किया जाए, ठीक है ना। क्योंकि पाठ के अध्ययन करने के बाद अगर प्रश्न को हल किया जाता है तो वह प्रश्न पूर्णतः स्पष्ट रूप से हमारे मस्तिष्क में स्थित हो जाता है। याद रखिएगा, पहला प्रश्न हमारा क्या है, ये आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्रमांक 1, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा ... खाली स्थान। ठीक, तो अगर पाठ से, ये पाठ के पैराग्राफ से हमारा क्या चल रहा है, प्रश्न चल रहा है। आपने देखा इसमें जब अर्जुन अपनी युद्ध भूमि में अपने मन की दुर्बलता से ग्रसित हो जाता है, अपने सगे संबंधियों को सामने देख लेता है, तो उसका मन क्या हो जाता है, दुर्बल पड़ जाता है और युद्ध करने के लिए उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो यही दुर्बलता दूर करने के लिए भगवान कृष्ण के द्वारा गीता का उपदेश, जो अष्टादश अध्याय में वर्णित, अर्थात 18 अध्यायों में वर्णित गीता का उपदेश है, जिसे उपनिषदों का सार कहा गया है। उसके 17वें अध्याय से यह पाठ हमारा क्या है, लिया गया है, सत्वम अहो रजस्तम। ठीक, तो उसी के पैराग्राफ से ये हमारा दिया गया है पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दिया है त्रिविधा भवति, 3 प्रकार की होती हैं। कौन, श्रद्धा। कौन, किसकी श्रद्धा, देही नाम, मनुष्यों की। और सा, वह कैसी है, वह 3 प्रकार की है, लेकिन वह कैसी है श्रद्धा, स्वभावजा की श्रद्धा कि देही नाम भवति। क्या है श्रद्धा, तो देखिए श्रद्धा देही नाम सा, श्रद्धा ना भाई 3 प्रकार की होती है मनुष्यों की श्रद्धा, वह है श्रद्धा। ऐसा आंसर निकलेगा क्या। फिर लिखेंगे 3 प्रकार की होती है श्रद्धा मनुष्यों की, वह है स्वभावजा। 3 प्रकार की होती है श्रद्धा मनुष्यों की, 3 प्रकार की होती है श्रद्धा मनुष्यों की, होती है। ये क्या है, तो इस प्रकार से सबसे सटीक आंसर जो हमारा फिट बैठ रहा है वो कौन सा है कि 3 प्रकार की होती है मनुष्यों की श्रद्धा, वह है स्वभावजा। क्या है, स्वभावजा। अर्थात इसमें खा नंबर ऑप्शन क्या करते हैं, टिक करते हैं। लेकिन उससे पहले ये स्वभावजा आया क्यों है। देखिए साधारणतः हर मनुष्य के अंदर एक भावना होती है, एक श्रद्धा होती है। अब श्रद्धा का मतलब कैसे है, ये स्वभावजा स्वयं के भावों से जन्मी श्रद्धा कहलाती है। ठीक, आपके अंदर जो आपके दिमाग पर चल रहा है, जैसे मान के चलिए कि 2% है या 3% है, ठीक है ना, तो या कई लोग हैं, तो उसके अंदर हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग होता है, हर व्यक्ति के अंदर का भाव अलग अलग होता है कि नहीं। तो सब, हर व्यक्ति जब अपने अपने भावों को निहित करता है, प्रसारित करता है, तो सबके एक अलग अलग मत होते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने ये कहा है कि 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, स्वभावजा। स्वभावजा अर्थात स्वभाव से जो जन्म लेती है वही श्रद्धा कहलाती है। हमारा मन है कि हमें केवल दर्शन करने जाना है, आपका मन है कि आपको केवल फूल चढ़ाने जाना है भगवान को, और तीसरे व्यक्ति का मन है कि उसे प्रसाद भी चढ़ाना है और फूल माला भी चढ़ाना है और दर्शन भी करना है। तो तीनों लोगों की अलग अलग स्वभाव हो गया ना, अलग अलग स्वभाव, उनकी भावना श्रद्धा हो गई है ना। ठीक, तो जिसकी जितनी जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात श्रद्धा भाव व्यक्ति के अंदर, हाँ, जैसे मान के चलिए कोई गुरु के प्रति केवल और केवल ये मानता है कि ये हमारे गुरु हैं, केवल हमें इनसे पढ़ना है। ठीक, लेकिन कोई ये कहता है कि नहीं ये गुरु है हमारे, जो भी कुछ सीखेंगे तो हम इन्हीं से सीखेंगे।
उनके बिना बताए हम किसी रास्ते पर नहीं गमन करेंगे। इसके बाद कोई ये कहता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, वो कहता है कि ईश्वर से भी बढ़कर हमारे लिए गुरु है। तो हर व्यक्ति की क्या हो गई, भावनाएं अलग अलग हो गई हैं, हर व्यक्ति की श्रद्धा अलग अलग हो गई है। तो पहले प्रश्न में इसमें स्वभावजा दिया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। दूसरा नंबर आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके समक्ष रहेंगे, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग बस बने रहिएगा हमारे साथ। चलें आगे, दूसरा प्रश्न रहेगा खाली स्थान। सर्वस्व श्रद्धा भवति भारता, ठीक, जो सर्वस्व है, सब प्रकार की श्रद्धा होती है भारत में। भारत की जो सब प्रकार की श्रद्धा है वो कैसी है। शाह सर्वस्व श्रद्धा भवति भारतः, ते सर्वस्व श्रद्धा भवति भारतः, सत्वानुरूपा सर्वस्व भवति श्रद्धा, ठीक, भारत सर्वस्व श्रद्धा भवति, तो सभी प्रकार की श्रद्धा होती है भारत, ठीक। तो किस प्रकार की, सत्वानुरूपा, सत्व के अनुरूप सभी प्रकार की श्रद्धाएं क्या होती हैं, भारत। यहाँ जो भारत शब्द आया है हमारे भारत देश के लिए नहीं आया है, आर्यावर्त के लिए नहीं आया है। ये जो भारत शब्द आया है ये भगवान कृष्ण के द्वारा किसके लिए कहा गया था, अर्जुन के लिए कहा गया था। और अर्जुन के लिए हे भारत अर्थात हे अर्जुन, अर्जुन के लिए आया है। और मैं आपको एक बात बतला दूं कि आप थोड़ा सा जो बोला जा रहा है उस पर चर्चा आप विशेष रूप से सुनते जाइएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो हमारी बातों के द्वारा आपको क्या है मिल जाएंगे पहले, और बाद में वो क्वेश्चन के रूप में आपके समक्ष होंगे। तो याद रखिएगा कि जो भारत शब्द आया है वो अर्जुन के लिए आया है, ठीक। और गीता के 17वें अध्याय से यह पाठ हमारा वर्णित है। और अर्जुन की दुर्बलता को दूर करने के लिए यह पाठ अर्जुन ने वो हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है कि मन की दुर्बलता को कैसे दूर किया जाए। अगर हम कभी परास्त होते हैं, हमारा मन खिन्न हो जाता है परीक्षा में पढ़ते पढ़ते, या किसी कारणवश हमारे नंबर कम आ पाते हैं, तो दुर्बल होने की जरूरत नहीं, ट्राई अगेन, पुनः प्रयास करें। और पुनः प्रयास करने का मतलब ही ये होता है कि जो व्यक्ति बार बार प्रयत्न करता है वो एक दिन क्या करता है, बुलंदियों को छूता है। इसीलिए यहां पर भी अर्जुन की दुर्बलता को दूर किया गया है। अर्जुन किसके द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा। इसमें देखेंगे इसका आंसर होगा तीसरा नंबर, सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारता, सत्व के अनुरूप श्रद्धा होती है अर्जुन। ये जो हमारे संसार जगत में श्रद्धा है ये सत्य के अनुरूप होती है, हर व्यक्ति के रूपों के अनुरूप होती है, और हर व्यक्ति अपने अपने भावों से श्रद्धा को करता है। क्योंकि अर्जुन के अंदर मनुष्यों के भावों में जगने वाली श्रद्धाओं को के बारे में प्रश्न किया गया है कि कृष्ण, जो श्रद्धा होती है वो कितने प्रकार की होती है, गुण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, व्यक्ति के अंदर जागने वाले गुण ऐसा कार्य क्यों करते हैं, वो सारी चीजें इसमें वर्णित की गई हैं। अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर का रहेगा कि भारत शब्दस्य विभक्ति वचनम चिन्ह, अर्थात भारत शब्द जो है उसमें उस शब्द का विभक्ति वचन चुनना है हमें, जो हमारे 4 विकल्प दिए हुए। सबसे पहले तो बात करें कि शब्दस्य में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, जैसे रामस्य वैसे ही हमारा शब्दस्य हो जाएगा। समझ में आया। चलें आगे देखते हैं, इसका जो हमारा भारत शब्द दिया हुआ है इसका हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति का एक वचन है क्या इसमें, ठीक। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि द्वितीय विभक्ति का एक वचन दिया हुआ है क्या, सप्तमी विभक्ति का द्विवचन दिया हुआ है क्या, संबोधन एक वचन दिया हुआ है क्या। तो अगर आपको रूप थोड़ा भी आपको समझ में आते होंगे, रूप आपने पढ़े होंगे, तो ये प्रश्न आप चुटकियों में हल कर ले जाएंगे। आपको ये जरूरत नहीं कि कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है। सबसे पहले तो प्रश्न को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार कम से कम पढ़ना चाहिए, तो प्रश्न हमें समझ में आ जाता है कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो भारत शब्द के बाद देखेंगे कि एक चिन्ह लगा हुआ है जिसे हम हिंदी भाषा में विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, और इसमें हम क्या कहते हैं, संबोधनवाची चिन्ह। संस्कृत में इसे हम क्या कहते हैं, संबोधनवाची चिन्ह। अर्थात जो संबोधन किसी के द्वारा किया जाता है, कर्ता के द्वारा जिसको संबोधित किया जाए वही संबोधन है, ठीक। कर्ता का ही संबोधन होता है, इसीलिए कारकों में कर्ता विभक्ति पर प्रथमा और संबोधन को नहीं लिया जाता। इसलिए हमारा देखें इसमें एक चिन्ह लगा हुआ है, और जो ये चिन्ह लगा है ये चिन्ह हमारा संबोधन का है। किसका है ये, संबोधन। आप लोगों ने कई बार देखा होगा हे राम, ऐसे देखा होगा, हे राम देखा है, देखा होगा भो,
ठीक है ना, देखा होगा अरे, यही तो संबोधन है। तो यहां पर भी जो दिया गया है भारतः अर्जुन के लिए कहा गया है कि हे अर्जुन सुनो। अब क्या सुनना है वो पूरी कहानी पे आपको पता चलेगा। आप पीछे वाले हमारे जो पार्ट 1 पार्ट 2 करके जो हमारे भाग डले हुए हैं पार्ट के लेसन एक्सप्लेनेशन, तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर नहीं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी पढ़ा हुआ है तो उस पर आप देख सकते हैं। भाई देखिए, पढ़ना आपको है कि किस प्रकार से अध्ययन करना है। प्रश्न पत्र तो हल हो रहा है, ये आपके लिए जो बहुविकल्पीय प्रश्न लाए जाते हैं एमसीक्यूज, तो ये इससे आपको पूरा एनालिसिस होता है आपके पूरे पाठ का कि आपने किस प्रकार से पढ़ा। ठीक, ये हैंड राइटिंग बनाए जाते हैं प्रश्न, ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा करके आपके समक्ष रख दिए जाते हैं, इनको बनाया जाता है। ठीक, पूरे पाठ में से उठा करके आपके लिए प्रश्न दिए जाते हैं, हैंड राइटिंग। ठीक है ना, चले तो इसका देखते हैं हमारा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा संबोधन एक वचन। संबोधन के एक वचन में हमारा होगा क्या, हे भारत। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 4 दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 4 में हमें क्या मिलने वाला है, देखें जरा। दिया हुआ है कि यत् श्रद्धा कः संधि अस्ति, यत् श्रद्धा कः संधिरस्ति। सबसे पहले तो यत् श्रद्धा को जानने से पहले देखेंगे संधिरस्ति में कौन सी संधि है। तो संधि धन अस्ति, संधि धन अस्ति ये दिया हुआ है, लेकिन इसमें तो बीच में हमारा रा दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं कि इसमें रुत संधि है विसर्ग संधि की। कौन सी संधि है, रुत संधि, जो विसर्ग के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, विसर्ग के अंतर्गत आती है रुत संधि। और विसर्ग के स्थान पर कर दिया जाता है क्या, रा। विसर्ग के स्थान पर रा कर दिया जाता है और अस्ति शब्द ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। आ का समावेश रा में हो जाता है और ये हमारा रा इसमें पूरा हो जाता है और स्ति, ये हमारा शब्द बन गया संधिरस्ति। ठीक, संधि है। तो यत् श्रद्धा शब्द में कौन सी संधि है ये पूछा जा रहा है। देखें, स्वर संधि है क्या, ठीक, व्यंजन संधि है क्या, विसर्ग है, यण संधि है। ये हमें स्वयं से क्या करना है, डिसीजन लेना है और पूरी संधियों को पढ़ना है। पूरी संधियों में नियम क्या है, आपको देखने से जो हमारा शब्द पूछा जा रहा है वो शब्द अगर हम देख करके स्वयं से जल्दी से अच्छे से कर पाते हैं तो वो हमारा प्रश्न सही होता है। चले देखें, इसमें इसका संधि विच्छेद जो होगा यत धन श्रद्धा, यत धन श्रद्धा, यत धन श्रद्धा जो हमारा होगा ये यत धन श्रद्धा। अब यहां पर हम लगाते हैं सबसे पहले तो स्तोह इश्चुना इश्चु, स्तोह इश्चुना इश्चुना इश्चु, अर्थात व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगी हमारी स्तोह इश्चुना इश्चु, और स्तोह इश्चुना इश्चु सा के स्थान पर सिटी वाला सा और ता के स्थान पर चा हो जाता है। तो पहले पद में देखें ता दिया हुआ है, तो यत की जगह हम क्या कर दें, चा कर दें, यच। और यहां दिया हुआ है श्रद्धा, तो सा के स्थान पर देखिए तस्मात् छसो नपुंछी से सकार को छा हो जाएगा। ये सिटी वाला सा है ना, ये देखिए श्रद्धा लिखा हुआ है सा, ये देखिए ऐसा होता है श्रद्धा का सा। ये जो इसमें दिया हुआ है ऐसे, ये सा हो गया, ये रा हो गया, तो श्रद्धा। तो श्रद्धा के स्थान पर सा के स्थान पर छा हो जाएगा और जो रा लगा हुआ है वो रा कैसे हो जाएगा, हंस पद के रूप में, और ये ज्यों का त्यों हमारा इसमें जुड़ जाएगा। जब इन दोनों पदों को हम सम्मिश्रित करते हैं तो ये बनेगा हमारा यच श्रद्धा, यच श्रद्धा। तो कौन सी संधि होगी हमारी, हल संधि। हल संधि, हल संधि मतलब कहे तो व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत अगर पूछता है तो इश्चुत संधि आप बतलाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि तावर्ग के स्थान पर चा का परिवर्तन किया जा रहा है, ता था दाधा ना और चा छा जा झा इया, तो चा हो जाएगा। तो इसमें हमारी कौन सी संधि होगी, दिया हुआ है दूसरे नंबर पर कौन सी, व्यंजन संधि। जरा देखते हैं कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि हुई है। व्यंजन संधि को अच्छे से देख लीजिए, ठीक। देखिए इनके नियम जरूर आप थोड़ा सा रिवीजन करते रहिएगा।
देखें अब अगला दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक मूलतः पाठोयम, मूलतः पाठोयम श्रीमद् भगवद गीताया डॉट 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 संकलिता। ठीक, मूल रूप से यह पाठ श्रीमद् भगवद गीता के कौन से अध्याय से, कहां से लिया गया है? पंचदशाध्यायात संकलितः, प्रथमाध्यायात संकलितः, उभौ, यहां उभौ होगा, उभौ सप्तदशाध्यायात, तो सप्तदश अध्याय से संकलित किया गया है। ठीक, तो सबसे पहले देखें मूलतः पाठोयम, पाठः धन अयम, पाठः धन अयम, पाठः धन अयम दिया हुआ है। तो यहां हो जाएगी उत्त संधि, विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है उत्त संधि। कौन सी संधि आती है? उत्त संधि, विसर्ग संधि के अंतर्गत। तो यहां पर उ हो जाएगा, उ को हो जाएगा क्या? ओ, गुण हो जाएगा और शब्द बनेगा हमारा पाठो, ओ हो जाएगा और यम लिखा हुआ है अयम, आ का हो जाएगा खंडाकार आ, तो ये बन गया है पाठोयम। क्या बना है? पाठोयम। तो पाठ धन अयम बराबर पाठो, अयम माने यह, ठीक है ना। मूलतः यह पाठ श्रीमद् भगवद गीताया। अब बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीताया में कौन सी विभक्ति लगी हुई है। तो गीता के रूप, पूरा हमें पूरा पैराग्राफ, पूरा शब्द नहीं देखना होता है, अंतिम पद देख लिया जाता है कि इसमें सबसे लास्ट में कौन सा अक्षर है। तो जो लास्ट में दिया हुआ है गीता, गीता, रमा, लता, सब में देखिए बड़ा आ रहा है ना, सारे के सारे बड़ा आ है। यही श्रद्धा लिख दूं क्या? श्रद्धा लिख दी। यही भाषा लिख दूं, यही कथा लिख दूं, लिख दिया। तो देखें सारे पद जितने भी हैं सब में क्या दिया हुआ है? बड़ा आ है। और जब बड़ा आ दिया हुआ है तो एक समान इसके रूप भी चल जाएंगे। तो देखिए लता के रूप आप लोगों को आते होंगे, लता के ना होंगे तो रमा के आते होंगे, दो में से किसी ना किसी के रूप तो आते होंगे। तो देख लीजिए जैसे लता, लताम, लतया, लतायै, लताया, लताया, लतायाम, हे लते। उसी प्रकार से हमारा गीता का रूप चल जाएगा, गीता, गीताम, गीतया, गीतायै, गीताया, गीताया, गीतायाम, हे गीते। देखें जरा, तो ये जो हमारा षष्ठी और पंचमी विभक्ति में, पंचमी और षष्ठी विभक्ति है, जो दो विभक्ति हैं, तो यहां बनता है लतायाह, लतायाह, लतायाह। यहीं पर हमारा बन जाएगा गीतायाह, गीतायाह। देखें जरा, इनमें कोई डाउट है क्या? गीता के हो गए, लता के हो गए, रमा के देख लें, रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमाया, रमाया, रमायाम, हे रमे। याद रखिएगा, आपको रूप सीखने पड़ेंगे, रूप सीखेंगे बहुत अच्छे से आप इसको क्या कर पाएंगे? सॉल्व कर पाएंगे। भाषा के, श्रद्धा के, कथा के, श्रद्धा, श्रद्धाम, श्रद्धया, श्रद्धायै, श्रद्धाया, श्रद्धाया, श्रद्धायाम, हे श्रद्धे। भाषा, भाषाम, भाषया, भाषायै, भाषाया, भाषाया, भाषायाम, हे भाषे। तो यहाँ पर भी श्रीमद् भगवद गीता के रूप चल जाएंगे रमा और लता के समान। तो यहाँ पर रूप लगेगा हमारा षष्ठी विभक्ति का एक वचन। क्या लगेगा? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। तो षष्ठी, देखिए श्रीमद् भगवद गीता के अर्थ निकलेगा मूलतः यह पाठ श्रीमद् भगवद गीता के, क्योंकि षष्ठी का चिन्ह होता है का, के, की। क्या होता है? का, के, की। ठीक, चलिए आगे देखिए। इसमें अभी मैंने जस्ट इसके पहले आपको बतलाया है कि ये श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय से लिया गया है। किससे लिया गया है? 17वें। याद रखिएगा कि 17वें अध्याय से लिया गया है। गीता में 17 अध्याय नहीं है, गीता में तो अष्टादश अध्यायात, 18 अध्याय है। पूरी गीता में 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं, याद रखिएगा। चलिए देखें तो पंचदश अध्यायात है क्या? 15 अध्याय से लिया गया ना। प्रथम अध्याय से लिया गया क्या? ना। उभव, ये दोनों अध्यायों से लिया गया क्या? ना। सप्तदश अध्यायात अर्थात 17 अध्याय। ठीक, अब देखिए अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मैंने शायद बीच में आपको बतलाया भी है पाठ में, क्रॉस मार्किंग हमारे संस्कृत की गणना में चलता है।
तो यहां लिखा हुआ है सप्त 10 अध्यायात, अध्यायात ये लिखा हुआ है। तो ये क्या ले 10 लिखा है, तो 10 हो जो और प्लस कितना 7, टोटल कितना हुआ 17। इसका डिजिट में, संख्या में निकालने के लिए हमें क्रॉस मार्किंग का प्रयोग करना चाहिए। समझ में आया? चलें आगे देखेंगे, इसका आंसर देख लेते हैं पहले। इसमें सारी ये पंचमी विभक्ति लगी हुई है, याद रख लेना पंचमी विभक्ति। ठीक, आगे देखेंगे इसका आंसर हमारा 17वें अध्याय से या गीता के 17वें अध्याय से लिया गया है। अगला जो हमारा पाठ दिया हुआ है देखें, लेसन अगला क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीताया का विभक्ति वचनम अस्ति। श्रीमद् भगवद गीताया का विभक्ति वचनम, याद रखिए, तैयार रहिए। अभी जस्ट इसके पहले मैंने क्या बताया, गीता के रूप कैसे चलते हैं, बतलाएं जल्दी से। गीता के रूप रमा, लता, भाषा, कथा, श्रद्धा, कैसे चलेंगे तो बताएं जल्दी से। भगवद गीताया, भगवद गीताया कहां का रूप है? गीता, गीताम, गीतया, गीतायै, गीताया, गीताया, गीतायाम, हे गीते। बतलाओ जल्दी से, कमेंट में जल्दी से जल्दी आप लिख करके बताएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए मैं बतलाता हूं। पंचमी और षष्ठी में एक समान रूप बनता है, पंचमी और षष्ठी में एक समान रूप बनता है। तो विकल्प दिए हुए हैं 4, जरा देख लीजिए किसमें है। पंचमी और षष्ठी किस में दी हुई है? तृतीया का बहुवचन है क्या? पंचमी नहीं है, षष्ठी नहीं है। चतुर्थी का द्विवचन है क्या? इसमें भी पंचमी और षष्ठी नहीं है। षष्ठी एक वचन, इसको देखते हैं। इसके बाद अगला हमारा है सप्तमी एक वचन। चलिए एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें षष्ठी दी हुई है, कहीं पंचमी भी नहीं दी हुई है और कहीं दूसरी जगह षष्ठी भी नहीं है। तो मतलब इसका आंसर होगा सी नंबर, अर्थात ग नंबर हमारा आंसर क्या होगा? सही होगा। और ग नंबर आंसर सही होगा तो षष्ठी एक वचन में हमारा बनेगा भगवद गीतायाः। श्रीमद् भगवद गीतायाः रूप बनेगा कहां पर? षष्ठी विभक्ति के एक वचन में। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, इसका अगला प्रश्न रहेगा स्वभावजन्यायाः विभक्ति वचनम चिनुत। स्वभावजन्यायाः विभक्ति वचनम चिनुत। मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल 1% नहीं बतलाऊंगा, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीतायाः स्वभावजन्यायाः, श्रीमद् भगवद गीतायाः स्वभावजन्यायाः, श्रीमद् भगवद गीतायाः स्वभावजन्यायाः। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? आप लोग जाग जाइए, सोते हुए सिंहो जाग जाओ। श्रीमद् भगवद गीतायाः स्वभावजन्यायाः, षष्ठी विभक्ति पंचमी विभक्ति, क्या बात कर रहे हो। ठीक, षष्ठी का एक वचन होगा, देखें जरा, सप्तमी का एक वचन होगा क्या? प्रथमा का एक द्विवचन होगा क्या? तृतीय का बहुवचन। इसमें भी देखिए कोई प्रश्न में दूसरा ऐसा विकल्प नहीं है जो हमारा प्रश्न गलत करवाने की दृष्टि में ले जाए। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है षष्ठी एक वचनम, षष्ठी विभक्ति एक वचनम में हमारा होगा स्वभावजन्यायाः। अंतिम पद हमारा जननी होगा, क्या होगा? जननी होगा। और जननी के जब रूप चलाएंगे तो कैसे चलेंगे? नदी के समान। कैसे चलेंगे? नदी के समान। कैसे? नदी नदीम नद्या नद्यै, नद्याः नद्याः नद्याम, हे नदी। जननी जननीम जनन्या जनन्यै, जनन्याः जनन्याः जननियाम, हे जननी। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो वैसे ही स्वभावजन्याम, स्वभावजननी, स्वभावजन्याम, स्वभाव बनेगा कि नहीं बनेगा? जननी जननीम, स्वभावजननीम, ऐसे बन जाएगा। स्वभावजननीम, स्वभावजनन्यै, स्वभावजनन्याः, स्वभावजनन्याः और स्वभावजनन्याम, ऐसे रूप चल जाएगा। तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन हमारा पद क्या होगा? स्वभावजनन्याः। देखिए ये बात याद रख लेना कि जो पहले अभी जो मैं बात कर रहा हूं, ये बातों को आप ध्यान से सुनते जाइए। अगला प्रश्न आपका कब आ जाए और मेरे द्वारा जो बोला जा रहा है उसी से ना मिल जाए, इसीलिए आपको सतर्क रहना होगा। ठीक है ना? चले आगे देखेंगे, इसका हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा हमारा? देखिए एक बार क्या करना है, ये जो मैं आपको बतला देता हूं पहले से आंसर, और बाद में इसका टिक बतलाता हूं। बाद में टिक लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि चेक करना भी तो जरूरी है।
आप जब घर पे कोई काम करते हैं आपके द्वारा, या आप अकेले रहते हैं तो खाना बनाते हैं और घर में मम्मा खाना बनाती हैं, कोई भी है तो पहले टेस्ट करते हो ना कैसा बना है, तो पहले टेस्ट किया, लेकिन ये चेक करना होता है कि प्रश्न सही है कि नहीं है, खाना सही है कि नहीं है। कोई का नोटबुक आप बनाते हैं तो नोटबुक में बार बार आप ऐसे ऐसे देखते हैं कि कहीं गलतियां तो नहीं है, फिर नोट लग जाए आपकी चेकिंग में, कॉपी चेक करते समय। ठीक है, तो चले अगला प्रश्न हमारा उसी दृष्टि में रहेगा। देखें, प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा 8, प्रश्न क्रमांक 8, और प्रश्न क्रमांक 8 में दिया हुआ है जिज्ञासायाः। जिज्ञासायाः, जिज्ञासायाः विभक्ति वचनम चिनुत। क्या बात है, उसी प्रकार के प्रश्न आपके समक्ष आ रहे हैं, उसी प्रकार के प्रश्न आपके समक्ष दिए जा रहे हैं। बार बार प्रयास करिए। इसमें थोड़ा सा विभक्ति वचनों को ज्यादा इसलिए रखा गया है क्योंकि शब्द रूप बहुत कमजोर चल रहे हैं। शब्द रूप और धातु रूप आपको बहुत जरूरी है, तो याद रखिएगा। ठीक, तो जिज्ञासायाः विभक्ति वचनम चिनुत, मैं नहीं बता रहे वाला। जिज्ञासायाः, स्वभावजन्यायाः, रमायाः, लतायाः, श्रीमद्भगवद्गीतायाः, कथायाः, भाषायाः, श्रद्धायाः, सब एक समान। जल्दी से बतलाएं। षष्ठी और पंचमी, देखें ऑप्शन में कहीं षष्ठी और पंचमी दिया है क्या? सप्तमी विभक्ति का द्विवचन, सप्तमी विभक्ति का द्विवचन, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, तृतीय विभक्ति का बहुवचन और प्रथमा विभक्ति का एक वचन दिया हुआ है। कहीं पर कोई समस्या बतलाएं जल्दी से, तो फिर कौन सा होगा? षष्ठी विभक्ति, दूसरे नंबर का ऑप्शन। दूसरे नंबर का प्रश्न हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। और इसमें हम देखते हैं षष्ठी विभक्ति के एक वचन में क्या बनता है, एक बार चेक करते हैं। ये हमारा आंसर क्या हो गया? षष्ठी विभक्ति का एक वचन हो गया। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है? 9वां नंबर, प्रश्न क्रमांक 9वां नंबर रहेगा। और ये देखिएगा 9वें प्रश्न में हमारा क्या होने वाला है, जरूर देखें। देखें, देही नाम, देही नाम शब्दस्य को अर्थ। देही नाम शब्द का क्या अर्थ है? देही नाम शब्द का क्या अर्थ है? सबसे पहले तो ये जाने कि देही नाम में विभक्ति कौन सी है। तो देही नाम में हमारी कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति। कौन सी? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन होता, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, बहुवचनांत पद। ठीक, देह शब्द आकारांत के समय रामाणाम देह नाम। ठीक, वैसे चलेंगे। अब देखें यहां पर जो हमारा बना हुआ है शब्दस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, को अर्था कह धन अर्था। ठीक, तो कह धन अर्था में विसर्ग संधि, कह धन अर्था। यहां उत्त संधि है, विसर्ग संधि की उत्त संधि, ये हमारा बन जाएगा। ठीक, को अर्था। ठीक, तो को अर्था बन गया। यहां विसर्ग संधि, यहां षष्ठी का एक वचन और यहां षष्ठी का बहुवचन। अब यहां अर्थ पूछा गया है कि देही नाम शब्द का अर्थ क्या है। अब अर्थ के लिए शब्दार्थ को पढ़ना जरूरी है। पाठ में अगर शब्दार्थ दिए हैं उनको पढ़ा होगा तो बताने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं। देही, देह माने शरीर भी होता है, याद रखिएगा। शरीर, मनुष्यों की देह, शरीर की, जीवों की, सभी की। ठीक, तो सभी की है क्या? इसका अर्थ क्या है? सभी, ये सारे अर्थ इसी के हैं क्या? तो जीव केवल जीव मात्र है क्या? शरीर मात्र के लिए कहा गया है क्या? और फिर उन्होंने कहा मनुष्यों के लिए। तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि यहां पर विशेष रूप से मनुष्यों के लिए, किसके लिए दिया हुआ है? ये मनुष्यों के लिए। और एक बार इसका चेक करते हैं आंसर और आगे नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक, मनुष्यों का हो गया। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 10 नंबर का, प्रश्न क्रमांक रहेगा हमारा 10वां। प्रश्न क्रमांक 10वां, शृणु शब्दस्य मूल प्रकृति अस्ति। शृणु शब्दस्य, शृणु शब्दस्य, शृणु शब्द का जो हमारा शृणु दिया हुआ है वह शृणु शब्द है, उसका मूल प्रकृति अस्ति, मूल प्रकृति अस्ति। मूल प्रकृति क्या है? इसकी मूल प्रकृति क्या है? इसमें मूल धातु क्या है? तो ये जानना। प्रकृति का मतलब याद रखिएगा धातु होती है। प्रकृति का मतलब धातु होता है और धातु को जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो धातु क्या है जरा देखें। शृणु शब्दस्य मूल प्रकृति है अस्ति। प्रकृति याद रखिएगा, बहुत प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें प्रकृति की जरूरत होगी, तो प्रकृति आप याद रखिए। शृणु, ये तो ज्यों का त्यों हो गया है,
ठीक, ये तो शब्द ही बन गया है। श्री, श्री शब्द है क्या इसमें? श्रु, श्रु है क्या? श्रव, श्रव है क्या? ठीक, तो यहाँ श्री श्रो होना चाहिए, श्रो। ठीक, श्रो धातु, श्री तो शब्द हो गया। तो याद रखें कौन सी धातु इसमें होगी? श्रृणु शब्द से आपको मैं बता दूं, श्रृणु का मतलब आज्ञार्थक बना हुआ है। सुनो, अर्जुन के लिए कहा गया था कि हे भारतः श्रृणु। ठीक, हे अर्जुन सुनो, तो यहाँ आज्ञा 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 आज्ञार्थक रूप लगा हुआ है, अर्थात आज्ञा देने के अर्थ में किया गया है। आज्ञावाची शब्द में श्रृणु है, मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है, तो लोट लकार में। ठीक, तो श्रृणु में श्रु धातु रहेगी। कौन सी? श्रु धातु, श्रवणे अर्थात सुनने के अर्थ में। श्रु श्रवणे धातु रहेगी जो सुनने के अर्थ में होती है। ठीक, चले देखें इसका चेक करते हैं, इसका आंसर क्या है हमारा? सी नंबर। सी नंबर का आंसर अर्थात ग नंबर हमारा ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं उसी क्रम में। अगला प्रश्न हमारा होगा 11 नंबर का। 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है जरा देखें। भारत शब्दस्य कस्यार्थे प्रयुक्तम। भारत शब्दस्य कस्यार्थे प्रयुक्तम। भारत शब्द जो दिया हुआ है संबोधन में दिया है। ठीक, भारत शब्द यहाँ संबोधन नहीं होगा, यहाँ तो केवल इनवर्टेड कॉमा में बंद रहेगा। भारत जो शब्द है वह शब्द का कस्य अर्थ में, किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? कस्यार्थे, तो यहाँ हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी कस्य धन अर्थे। आ इसका ले लिया है, इसका आ ले लिया है, दोनों मिलाकर के बड़ा आ बना दिया है। ठीक, अब शब्द बन जाएगा कस्यार्थे। क्या बनेगा? कस्यार्थे। कस्यार्थे बन गया तो दीर्घ संधि होगी इसमें, याद रखिएगा दीर्घ संधि। तो किस अर्थ में प्रयुक्तम माने प्रयोग किया गया है? अभी आपने अगर ध्यान से सुना हो, इसके नेक्स्ट, इसके जो प्रीवियस हमारे 2-3 क्वेश्चन निकल गए हैं, उसके पहले मैंने आपको बताया है कि भारत शब्द आया था। भारत शब्द किसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा है? अर्जुन के लिए। तो किस अर्थ में प्रयोग किया गया है भारत शब्द? बतला जल्दी से, किस अर्थ में ये भारत शब्द दिया गया है? भारतवर्ष के लिए क्या? कृष्ण शब्द के लिए क्या? अर्जुन के लिए? तो कोपी ना, इनमें से कोई भी नहीं। तो बताने की आवश्यकता है क्या? इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए आप लोग बहुत जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को हल करते रहिएगा, अपने स्वयं से इनका आंसर आपको लगाना है। और देखिए मैं तो आपको बता रहा हूं, ये इसमें नो डाउट मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप करते हैं तो ये आपकी सूझबूझ होगी, आपकी शक्ति होगी, आपकी स्मरण शक्ति काम करेगी और आपका पाठ अच्छे से तैयार हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक हमारा क्या आगे का कहता है। प्रश्न क्रमांक रहेगा 12। 12 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, सत्वानुरूपः का संधि। सत्वानुरूपः का संधि, सत्वानुरूप में कौन सी संधि है? देखें सत्वानुरूपः, सत्व सत्व धन अनुरूपा, सत्व धन अनुरूपा दिया हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले तो ये देखना है कि इस पद में आ है, इस पद में आ है, मतलब दीर्घ संधि तो होने वाली है। इसमें संधि ही पूछी है उन्होंने, दीर्घ संधि। लेकिन अगर हमें ये पता नहीं है कि संधि का विच्छेद क्या होता है, संधि सॉल्व कैसे की जाती है, तो फिर दीर्घ संधि जानने बस से कुछ नहीं होने वाला। इसमें सूत्र रहेगा आकाश वर्णे दीर्घा, आकाश वर्णे दीर्घा। ठीक, आकाश वर्णे दीर्घा। पहले पद में देखेंगे छोटा आ, दूसरे पद में छोटा आ, दोनों को मिलकर के बनाते हैं तो बड़ा आ बन जाएगा। बड़ा आ बन गया दूसरा। अब यहां देखेंगे कि इसमें से आ निकल गया है तो ये बचेगा हमारा क्या? सत्व। ये सत्व हो गया है और प्लस हमारा आ जाएगा। अनुरूपा का आ चला गया है, नु रूपा, ये हमारा आ गया है नु रूपा। आ का इसमें समावेश करेंगे वर्ण सम्मेलन करते तो ये हो जाएगा सत्वा। क्या होगा? सत्वानुरूपा, सत्वानुरूपा, ये हमारा पद बन जाएगा सत्वानुरूपा। ठीक, इसमें नियम जरूर आप लोगों को थोड़ा याद रखना है कि आ के बाद अगर आ, छोटा आ के बाद अगर छोटा आ या बड़ा आ जाए तो क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। इतना जरूर रखना है याद। ठीक, गुण संधि इसमें नहीं है, यण संधि इसमें नहीं है, और हमारा इसमें दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि इसमें नहीं है। तो इसमें कौन सी संधि है हमारी? दीर्घ संधि। चले एक बार चेक भी करते हैं। चेक करना बहुत जरूरी है। जीवन में कोई भी कार्य कर लेना और करने के बाद उसको चेक भी करना कि वह सही है या गलत है। अगर
देखिए, पहली बात तो करने से पहले जान लेना चाहिए कि यह कार्य सही है या गलत। लेकिन अगर कर भी लेते हैं तो बार बार उसकी पुनरावृत्ति करें, क्योंकि ये जीवन का बहुत बड़ा आपके लिए सीख होगी, क्योंकि आपको भविष्य में बहुत आगे तक जाना। ठीक, आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो अपने जो आप डॉक्यूमेंट, जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको लेकर के आप जाते हैं। तो जब आप जाते हैं या किसी साक्षात्कार इंटरव्यू में जाते हैं तो उससे पहले एक बार चेक जरूर कर लेना पूरी फाइल कि कोई डॉक्यूमेंट आपका छूट तो नहीं गया। ठीक, तो याद रखना, मैंने बता दिया है, जाने से पहले, विद्यालय जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले अपने बैग को चेक करें, पेन कॉपी सब कुछ सिस्टम से रखा है ना। ठीक, जाने से पहले टिफ़िन भी चेक करके ले जाइए कि टिफ़िन आगे वहाँ जो लंच होगा तो उसमें टिफ़िन खाली तो नहीं पड़ा है। ये सारी चीज़ें, बोतल चेक करिए आपकी अपनी गाड़ी की, जब आप गाड़ी से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, किससे जा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। गाड़ी से जा रहे हैं तो दोनों पहियों में आप अपनी हवा को चेक करके जरूर जाइएगा। ठीक, और ये देखिएगा गाड़ी में कोई खराबी तो नहीं है जो रास्ते में आपको परेशान करेगी। साइकिल से जाते हैं तो साइकिल में भी आप यही सेम कंडीशन अपनाएंगे, दोनों पहियों को देखेंगे, चेक करेंगे। इसलिए चेक करना बहुत जरूरी है। किसी कार्य को करना है तो उसको एक बार करने के बाद चेक जरूर करना है। इसीलिए इसका प्रश्न आंसर हमने क्या किया, चेक किया, और इसकी दीर्घ संधि हमारी क्या है, सही हो गई। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर का रहेगा। देखें जरा, श्रद्धा शब्दस्य को अर्थ। श्रद्धा शब्दस्य को अर्थ, श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है? भाव, जिज्ञासा, निष्ठा, अपेक्षा। श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या है? श्रद्धा 3 प्रकार की बतलाई है, स्वभावजा, संगजा और आत्मजा। ठीक, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया है कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया था मनुष्य के हृदय में जगने वाली, जो जन्म लेने वाली श्रद्धा भाव है, यह कितने प्रकार की है और कैसे काम करती है। हर व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी अलग अलग श्रद्धा है, तो ये क्या है, ये सारी चीजें भगवान कृष्ण किसको बतला रहे हैं? अर्जुन को दे रहे हैं। श्रद्धा का मतलब देख लीजिए, इसमें अर्थ क्या होगा हमारा? निष्ठा। क्या होगा? निष्ठा। देखिए, भाव तो है, श्रद्धा भाव है, लेकिन श्रद्धा, मान के चलिए हमारा भाव है, भाव तो सबके व्यक्ति के अंदर होता है, श्रद्धा वह होता है जैसे आप किसके प्रति है, जैसे हनुमान जी के प्रति आपकी श्रद्धा अटूट है, मानते, भाव तो आपका सभी देवताओं के प्रति है, भाव तो आप सबके प्रति रखते हैं, लेकिन किसी से विशिष्ट जो लगाव होता है वो श्रद्धा कहलाती है, वो निष्ठा कहलाती है। ठीक, आप सारे गुरुओं का सम्मान करते हैं, सारे गुरु आपके लिए गुरु है, लेकिन किसी विशेष गुरु से भी आपका एक क्या होता है? लगाव होता है, जिससे आप सारी बातें अपनी शेयर करते हैं, जिससे कि परीक्षा में, विद्यालय में आने वाली कोई भी अपन को अगर क्या है समस्या है तो वो सारी चीजें हम उन गुरु से क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो कुछ ऐसे हमारे गुरु होते हैं जिनके प्रति हमारी श्रद्धा बहुत अधिक होती है, और बाकी भावना सबके प्रति हमारी समान होती है। ठीक, जिज्ञासा का तो मतलब इच्छा होती है, और अपेक्षा का मतलब होता है अपेक्षया। अपेक्षा का मतलब होता है किसी की के प्रति कुछ चाहने की इच्छा रखने वाला। अपेक्षा, किसी से कोई अपेक्षा करने की जरूरत नहीं होती है। इसका प्रश्न का आंसर होगा निष्ठा। अगला प्रश्न होगा हमारा कौन सा? चतुर्दश, 14वें नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? देखें, देही नाम सा स्वभावजः कति। मनुष्यों के स्वभाव, मनुष्यों का स्वभाव जो जन्म लेता है, स्वयं से जो भाव जन्म लेता है, वो कति माने कितने प्रकार का होता है? द्विविधा, चतुर्विधा, त्रिविधा, पंचधा। कितने प्रकार का होता है? तो अगर पाठ को आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपसे बनेगा। देखिए, ये त्रिविधा 3 प्रकार का होता है हमारा भाव। ठीक, स्वभावजा, संगजा, आत्मजा। ठीक है ना, तो ये 3 प्रकार का हमारा, संसर्गजा। ठीक, ये 3 प्रकार का हमारा होता है। तो 3 प्रकार का सबसे पहले ही पैराग्राफ में उन्होंने दिया हुआ है कि मनुष्यों के अंदर हमारी देही का स्वभाव जो कितनी प्रकार का है वो देख लीजिए। ठीक, 3 प्रकार का उन्होंने दिया है। आपके पैराग्राफों से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं जिस प्रकार से ये बन रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है 15 नंबर का प्रश्न। 15 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? देखें, श्रद्धा कति विधा भवति। ठीक, श्रद्धा कितने प्रकार की होती है? यहां पर भी ये बताऊंगा नहीं, और ये सारी चीजें आपको पाठ पढ़ना पड़ेगा, पाठ पढ़ेंगे। ठीक, ये भी हमारी श्रद्धा भी 3 प्रकार की ही होती है, त्रिविधा। ठीक, चलें आगे देखेंगे, पढ़िएगा अच्छे से और थोड़ा सा देखते चलिएगा। अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर का रहेगा, सत्वानुरूपा विग्रह अस्ति। सत्व अनुरूप, ये प्रश्न तो अभी पहले कर चुका हूं, और जब पहले कर चुके हैं
तो उसमें पहले दिया था सत्वानुरूपा में संधि कौन सी है, अब उसी का विग्रह करके बताना है, नीचे दिया हुआ है। ठीक, सत्वानुरूपा विग्रह क्या, ठीक, विग्रह, और वहां संधि का विग्रह पूछा था, लेकिन यहां पूछा गया है क्या, यहां पूछा गया है समास। क्या पूछा गया है, समास। बतलाएं, सत्वस्य अनुरूपा सत्वानुरूपा, सत्वे रूपा सत्वरूपा, सत्वेन रूपा सत्व से रूप अनुरूप, सत्व के अनुरूप। ठीक, सत्वम अनुरूपा सत्व को अनुरूप। अर्थ देखिए, कारक शब्द जरूर निकालिएगा। इसका षष्ठी विभक्ति इसमें लगी हुई है। कौन सी विभक्ति लगी है इसमें, षष्ठी, इसमें षष्ठी लगी है, इसमें सप्तमी लगी हुई है, सप्तमी, और इसमें तृतीया लगी हुई है, इसमें तृतीया लगी है, और इसमें द्वितीया, इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है। देखें जरा, इसमें द्वितीय विभक्ति लगी है। इसका कारक चिन्ह होगा का, के, की, इसका होगा मैं, पर, इसका होगा से, के द्वारा, के द्वारा, और द्वितीय का होगा कर्ता ने कर्म को। ठीक, अब देखें, सत्व का अनुरूपा, अनुरूप, सत्व के अनुरूप, और सत्य की अनुरूपा, ऐसे मिलाएं। सत्वे रूपा, सत्य में रूप, सत्य पर रूप, सत्वेन, सत्य से रूप, सत्य से रूपा। ठीक, सत्वेनुरूपा, सत्वम अनुरूपा, सत्व को अनुरूपा। तो सबसे ज्यादा सटीक अर्थ किसका बन रहा है, बतलाएं। पहला नंबर ऑप्शन षष्ठी विभक्ति। क्या बतला रहा है, सत्व के अनुरूप, सत्वानुरूपा, सत्व के अनुरूप, सत्वस्य अनुरूपा विग्रह षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास होगा इसमें, सत्वानुरूपा। इसमें संधि भी पूछी गई थी और इसमें समास भी पूछा गया है, सत्वानुरूपा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जरा देखें। 17 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यच्छ्रद्धा का समास। इसके पहले अभी यच्छ्रद्धा में संधि पूछी गई थी, अब इसमें पूछा गया है क्या, हमारा समास। यत श्रद्धा, जो श्रद्धा, यत श्रद्धा में कौन सा समास होगा हमारा, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। यस् श्रद्धा, यच्छ श्रद्धा, यस उसके प्रति श्रद्धा, यस् श्रद्धा। ठीक, और उसके जो तीसरा अर्थ निकले तो समझ लेना बहुब्रीहि समास है। अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि, अन्य पद, तत्पुरुष में तो विभक्ति वचनों का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होने चाहिए, तो यहाँ दोनों पद प्रधान नहीं है। यत अलग है, श्रद्धा अलग है, श्रद्धा शब्द है, यत हमारा अव्यय है, दोनों पद प्रधान नहीं है। बहुब्रीहि समास, चलिए इस पर चर्चा थोड़ी देर में करते हैं। कर्मधार है, इसमें एक पद विशेषण होना चाहिए, एक विशेष होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ ऐसा श्रद्धा की कोई विशेषता बताने वाला शब्द नहीं है, विशेषण। ठीक, और जब नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा। अब बहुब्रीहि बचा है, तो बहुब्रीहि के लिए जो यत शब्द दिया हुआ है, देखिए यत श्रद्धा, यत श्रद्धा जो दिया हुआ है ऐसे होगा, इसका यत श्रद्धा ऐसे लिखा है, यत श्रद्धा। ठीक, और यत शब्द का जो लिखा हुआ है यश श्रद्धा, यश श्रद्धा। ठीक, और जहां पर यह यम येन यस्मै यस्मात् यस यस्मिन आ जाता है अन्य पद की प्राप्ति, जैसे आपने देखा होगा ये पंचानाम संभव, ये क्या बोलते हैं, दशानाम, 10 आननानि यस्य सह दशानना, 10 आननानि यस्य सह, यस्य सह दशानना, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात दशानन रावण। तो यस्य सह आ रहा है ना, तो यस्य सह जिसके, तो तीसरे पद की जो बोधक करवाता है वो बहुब्रीहि समास होता है। यत के स्थान पर यत के रूप यस में आ जाएंगे। ठीक, यद के रूप। चलिए बहुब्रीहि समास इसमें हुआ। अगला प्रश्न होगा यजन्ते, मूल प्रकृति पुरुष वचनम चिनुत। यजन्ते जो मूल, इस यजन्ते जो शब्द है हमारा धातु रूप है, जो धातु हमारी क्रिया शब्द रूप है यजन्ते, और उसी यजन्ते का मूल प्रकृति पुरुष वचन चुनना है। मूल प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है और वचन क्या है, ये चुनाव करना है 4 बहुविकल्पियों में से।
4 बहुविकल्प हमारे दिए हुए हैं। 4 विकल्पों में से क्या करना है, इनका चुनाव करना है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये है कहाँ का। ठीक, तो ये पता होगा तो आप सारी चीजें पता कर लेंगे। इसमें यज धातु है। कौन सी धातु है, यज धातु है। और यज धातु काय के अर्थ में होती है, पूजा करने के अर्थ में, पूजने के अर्थ में। किसके अर्थ में, पूजने के अर्थ में होती है, पूजा करने के अर्थ में। आप किसको पूजते हैं। और आपको मैं बता दूं कि यजंते जो बना हुआ है ये आत्मनेपद में बना हुआ है। किस में बना है, आत्मनेपद। आत्मनेपदी धातु में बना हुआ है और आत्मनेपदी के में ये लट लकार में बना हुआ है, लट लकार में बना हुआ है। लट लकार क्या है, वर्तमान काल। क्या है, वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल है और इसमें बना हुआ है तो पुरुष हमारे देख लें, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये 3 पुरुष होते हैं। प्रत्येक लकारों में 3-3 पुरुष होते हैं और वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बहुवचन होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहां पर रूप बनेगा यजते। क्या बनेगा, यजते, यजेते, यजेते, यजंते। क्या बनेगा, यजंते। तो अब मुझे लगता है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें रूप कौन सा है, कौन सा इसका आंसर होगा। यज धातु मिल गई, प्रथम पुरुष मिल गया, एक वचन ये भी मिल गया है। ठीक, तो ये वाला तो बिल्कुल राइट जा रहा है। ठीक, अब देखें, यज धातु प्रथम पुरुष बहुवचन, ये तो गलत हो गया, बहुवचन। ठीक, गलत हो गया ना, बोलिए जल्दी। अरे ये गलत हो गया, ये सही हो गया है ना, ये सही हो गया क्योंकि बहुवचन में लिखा हुआ है तो बहुवचन का रूप है ना, तो ये वाला हमारा सही हो गया। यज धातु प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक, यज धातु प्रथम पुरुष बहुवचन। इसमें हाँ, इसमें ये धातु में हलंत नहीं है क्योंकि इसके 2 ऑप्शन बतलाए थे मैंने और यहाँ पर मिस्टेक से इसमें क्या लग गया है, इसमें हलंत लगा दी है। तो दोनों ऑप्शन फिर सेम हो जाएंगे, फिर तो चुनाव कर पाना कठिन हो जाएगा। इसीलिए एक धातु में हलंत नहीं था और ऑप्शन बाकी सेम था। ठीक, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है, हलंत पद नहीं है, याद रखना। और यहाँ पूर्ण यज लिखा हुआ है इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक, इसके बाद अगला दिया हुआ है यज धातु प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है क्या, यजेते। तो कौन सा है हमारा, दूसरे नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कई लोग ये सोच रहे होंगे सर मैंने तो तीसरा लगा दिया था, तीसरा लगा दिया था तो ये कैसे सही हो जाएगा। ठीक, तो आपको मैं बता दूं, आपने दोनों देखे होंगे, फिर पहला दूसरा क्यों नहीं लगाया जब तीसरा लगाया है, तो बोले दूसरा क्यों नहीं लगाया। तो ये तुक्का वाला काम नहीं करना है, अभी समय है, अच्छे से पढ़िएगा आप। ठीक, मुझे तो मालूम है कि तीसरे नंबर में मैंने हलंत नहीं लगाई थी, लेकिन आप याद रखिएगा ये केवल आपके लिए ये है। इसमें भी मैं कह सकता था कि इसकी हलंत नहीं है और इसमें कह दूंगा कि इसमें हलंत है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, ये गलत हो जाएगा, लेकिन एक कोई आप चुनाव कर लीजिए जिसमें एक में क्या है, वो नहीं है, हलंत नहीं है। ठीक, याद रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मुद्रण दोष हो जाता है, कोई ब्रह्मा तो है नहीं है। ठीक, और टाइप करने वाले भी हम आप ही हैं, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है, पढ़ाते समय भी हो सकती है, लेखन कार्य में भी हो सकती है, तो थोड़ा सा इस पर भी विचार करना होता है। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा नकारात्मक होने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, करत करत अभ्यास के बार बार करने से वह चीज़ क्या हो जाती है, बहुत निखार में आ जाती है। इसीलिए उसको पढ़ते रहिएगा और सारी चीज़ें तैयार करते रहिएगा। चले देखें, इसका दूसरे नंबर का ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न होगा हमारा 19वें नंबर का, दिया हुआ है देवान। देवान शब्द से विभक्ति वचनम चिनुत। देवान शब्द में विभक्ति और वचन क्या है, इसमें शब्द रूप और धातु रूपों पर थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा की गई है, तो याद रखिएगा शब्द रूप धातु रूप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देवान शब्द से विभक्ति वचनम चुनो। देवान शब्द में विभक्ति और वचन को चुनना है, इसमें विभक्ति कौन है और वचन कौन सा है।
ठीक। तो प्रथमा एक वचन में बनता है क्या? देवान, कहीं पर भी। द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनता है क्या? कहीं देवान, ठीक। और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बनता है क्या? देवान। तृतीय विभक्ति एक वचन में बनता है क्या? देवान। तो देव शब्द के रूप आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। ये बनेगा, देखिए, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक। अगर आपको आते हो तो आप जल्दी से अपनी नोट कॉपी में लिखें और बताएं। अगर नहीं आता है तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको सारी चीज़ें यहीं पर मिल जाएंगी, ठीक। यहाँ बनेगा देवः, देवौ, देवाः, ठीक। देवम, देवौ, देवान। तृतीय विभक्ति में देवैन, देवेभ्याम, देवैः, देवैः। मुझे लगता है आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि आपको आपके आंसर का जवाब, क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया है। देवान कहाँ का रूप है? देखिए, पूरा भी लिख देते लेकिन समय थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए समय को भी ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है, ठीक। प्रश्न भी अभी काफ़ी हमारे बचे हुए हैं, 8-10 प्रश्न होंगे शायद अभी, ठीक। तो कौन सा है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन पद? कौन सा है? कौन सा विकल्प सही होगा? जल्दी से बतलाएं, कौन सा होगा? ये। कौन सा? ये हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, ठीक। और जिसने ये तीसरा ऑप्शन लगाया है उसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जरा देखें, अगला प्रश्न होगा हमारा 20वां हमारा विंशति, जिसे कहते हैं प्रश्न क्रमांक विंशति। प्रश्न क्रमांक 20, दंभ अहंकार संयुक्त कः समासः। दंभ अहंकार संयुक्त कः समासः। दंभ अहंकार में कौन सा समास है? दंभ अहंकारस्य संयुक्त। बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। दंभ में दिया हुआ है, देखिए, द्वंद्व समास, दंभ और अहंकार, ठीक। दंभ अहंकार का जो संयुक्त पद है इसमें कौन सा समास दिया हुआ है? तो दंभ, दंभश्च, दंभः, क्या होगा? दंभश्च अहंकारश्च, अहंकारश्च, दंभश्च अहंकारश्च, दंभ और अहंकार, ठीक है। गुरूर और घमंड, दंभ और अहंकार, कठोरता और हमारा घमंड बहुत ज़्यादा, तो वही हमारा इसमें दिया हुआ है द्वंद्व समास, ठीक। चलो अगला हमारा प्रश्न होगा, जरा देखें 21वें नंबर का। 21वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? अशास्त्र विहितम, अशास्त्र विहितम कः समासः। जो बिना शास्त्र के हो, बिना शास्त्र का जो हो उसे कहते हैं अशास्त्र विहितम, बिना शास्त्र के, विहित, शास्त्रों से विहित। तो अव्ययी भाव समास देखें जरा, इसमें लगा हुआ है उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक। नई तत्पुरुष और न शास्त्र विहितम, अशास्त्र विहितम, ये नई तत्पुरुष, नई समास भी हमारा आ रहा है। तत्पुरुष समास नहीं, द्वंद्व समास न, दो समासों में बात छिड़ी हुई है। तो जरा देख लें कौन सा होगा हमारा नई तत्पुरुष समास। जो याद रखिएगा, नकारात्मक दृष्टि को हमारे जो देते हैं, जैसे अपुत्रा, अमर, अमर, ठीक है ना, और जैसे अजरह, अजर, ठीक, ऐसे पद आते हैं। अशास्त्र विहितम, अज्ञानी, तो इस प्रकार के हमारे जितने भी आएंगे वो नई तत्पुरुष समास में जाएंगे। ना शास्त्र विहितम, अशास्त्र विहितम, नई तत्पुरुष, नई तत्पुरुष। इसमें क्या होता है, विग्रह करते समय एक बात याद रखना, जैसे इसमें लिखा अशास्त्र, अशास्त्र विहितम, इसका विग्रह करेंगे तो कुछ नहीं करना है, आ को हटा देंगे, ना शास्त्र विहितम इति, बस इतना इसका विग्रह होगा। उपसर्ग को हटा करके, आगे वाले पद को हटा करके ना जोड़ दिया जाता है और यही हमारा नई समास का विग्रह हो जाता है।
अगला हमारा प्रश्न रहेगा, ध्यान दें, अगला प्रश्न रहेगा 22 नंबर का, दानम चापी। दानम चापी, दान कितने प्रकार के? दानम, दान भी, दान और खाली स्थान भी खाली स्थान होते हैं। दानम चापी डॉट डॉट भवति। ठीक, द्विविधा त्रिप्रकारकः पंचधाः सप्तभेदा। ठीक, दान के कितने भेद होते हैं? दान भी कितना होता है जरा बताएं? त्रिप्रकारकम। दान भी 3 प्रकार का होता है, सत रज तम, 3 प्रकार से दान होता है। दान देखिए, पहला दान होता है जो निस्वार्थ होता है, जिसमें आपकी कोई भी इच्छाएं नहीं होती हैं। आप तो दान करके आए और चले आए, आपको मतलब नहीं है देने वाला को देगा ना देना ना देगा, इससे कोई मतलब नहीं, केवल आपका उद्देश्य कि दान करना। पहला दान जिसे सत्व कहा गया है, ठीक, सत्वान रूपा दानम। फिर इसके बाद राजसी दान क्या होता है? राजसी दान जो होता है वो आपको याद रखना है कि राजसी दान क्या होता है, जो आपके लिए विद्यमान होता है राजसी दान, जिसमें हमेशा ये किया जाता है राजसी दान में कि आपकी इच्छाएं बढ़ती हैं। आप जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ये चीज मिलेगी, जिसमें आपकी कुछ ना कुछ इच्छा जागृत हो, वह आपकी क्या होती है? हमारा राजसी दान होता है। और तामसी दान, जिसे आप कठोरता निर्दयता के साथ दूसरों को कष्ट देकर के देते हैं, जिसमें वह दान हमारा तामसी दान कहलाता है। तो सत रज तम के आधार पर सात्विक, राजसी और तामसी दान के लिए उन्होंने बताया है कि त्रिप्रकारकम दानम चापी त्रिप्रकारकम भवति। ये आप याद रखिएगा, आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है। पैराग्राफ में आपके दिया हुआ है ये प्रश्न, तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से थोड़ा सा देखना है, क्योंकि पैराग्राफ की पंक्ति का ही ये प्रश्न है। आगे अपना प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न रहेगा, आहारस्त्वपि संधि विच्छेद कुरुता। आहारः धन तु धन अपि में संधि विच्छेद क्या है? ठीक, आहारस्त्वपि में संधि विच्छेद क्या है? तो आप खुद बतला देंगे। आहारः तु धन अपि क्या होगा? देखें, आहारः तु धन अपि, आहारा त्वपि, आहारा तु अपि, आहारस्त्वपि। बताने की जरूरत क्या है? कौन सी संधि है? सबसे पहले तो विसर्ग संधि है, फिर यहां यड़ संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है और यड़ संधि है। याद रखिएगा, इसमें पहले विसर्ग संधि हो जाएगी, फिर इसके बाद यड़ संधि हो जाएगी। ठीक, याद रखें। तो विसर्ग संधि कैसे होगी? इसमें देखें, आहारः धन तु, विसर्ग के स्थान पर हमारा दंत सा हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर दंत सा होगा, तो ये हमने लगा दिया है आहारः श धन तु। अब इसको जोड़ेंगे तो ये होगा आहारस्तु, ये हो गया। अब तू के बाद अपि बचा है, अपि बचा है, तो यड़ संधि लगा देंगे। यड़ संधि का नियम आप जानते हैं, ई के स्थान पर या हो जाता है, ई के स्थान पर क्या होता है? या, उ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा और लिरी के स्थान पर ला। ये यड़ संधि का नियम है, ये ठीक है ना? यड़ संधि का नियम है, तो उ के स्थान पर वा कर देंगे, आहारः। ठीक, आहारा हो गया, आहारस, आहारस तू हो गया, और यहां पर ये बात याद रखना, सा हो गया, ता में से उ को निकाल लिया, और अपि हो गया। ठीक है ना? अब यहां पर उ के स्थान पर क्या कर देना है? वा कर देना है, आहारस्त, उ के स्थान पर वा और अपि हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, बिल्कुल आपका ऐसे बन जाएगा। क्या बनेगा? आ हा रस त्वा, आ इसमें मिल जाएगा पी, त्वपि, आहारस त्वपि बन गया ना? तो इसमें कौन सी संधि होगी? यड़ संधि और विसर्ग संधि दोनों होंगी। ठीक, यड़ संधि और विसर्ग संधि दोनों इसमें हो जाएंगी। प्रश्न क्रमांक इसका आंसर क्या होगा हमारा? पहला नंबर। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, देखिएगा अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? 24वें नंबर का, अम्ल शब्द से को अर्थ। अम्ल शब्द का अर्थ क्या है? जरा देखें। अम्ल का मतलब कड़वा, अम्ल का मतलब कड़वा, अम्ल का मतलब खट्टा, अम्ल का मतलब नमकीन, और अति गर्म, बहुत ज्यादा गर्म। अम्ल का मतलब बहुत ज्यादा गर्म, ऐसा है क्या? तो कड़वा, कड़वा है क्या?
बतलाएं, कड़वा नहीं है। अम्ल का मतलब होता है खट्टा, क्या होता है, और नमकीन, लवण का मतलब होता है नमकीन, और अति उष्ण का मतलब गर्म। ठीक, समझ में आया। तो इसका हमारा अम्ल का मतलब क्या होगा, खट्टा। देखें ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा, सही होगा। इसके लिए लवणम शब्द का प्रयोग, इसके लिए अति उष्ण का शब्द, और ऊपर के लिए कड़वा शब्द है जो, तो इसके लिए आ जाएगा हमारा कसेला। ठीक, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न होगा हमारा तीक्ष्ण शब्दस्य को अर्थ। तीक्ष्ण शब्द का अर्थ क्या है, देखें जरा, तीक्ष्ण शब्द का अर्थ क्या है, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा। बतलाए जरा क्या अर्थ होगा इसका तीक्ष्ण का, बहुत जल्दी सब लोग जल्दी से, तीखा। क्या होगा, तीखा। देखें इसका आंसर क्या होगा, तीखा। देखिए बहुत सरल प्रश्न पत्र है, बहुत प्रश्न थे हमारे इसमें, सरल सरल ही प्रश्न थे, बहुत जल्दी हम लोगों ने इसको क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। तो आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न हम आपके लिए बनाते रहेंगे, आपको केवल और केवल क्या है, पढ़ना है और पढ़ते रहिएगा। ठीक, बहुत अच्छे प्रश्न, और आगे भी जितने भी पाठ हैं हम सारे प्रश्न पाठों के आपके प्रश्न MCQs वगैरह जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सबके बराबर हैंड रिटन ही बना रहे हैं। देखिए NCERT सॉल्यूशंस जो आपका किया जा रहा है वो बहुत विधिवत तरीके से सोच विचार करके आपका किया जा रहा है, किससे आप अच्छे से सरल तरीके से उसको तैयार कर पाते हैं। ठीक, तो वो आपकी सारी चीज़ें तैयार हो रही हैं, धीरे धीरे आपका क्या है, सिलेबस भी अच्छे से पूरा हो जाएगा, फिर आपका रह जाएगा रिवीजन कार्य, तो वो भी आपको अच्छे से करवाया जाएगा है, और अभ्यास कार्य आप करते रहिएगा। अभ्यास कार्य जब आप करते रहेंगे तो परीक्षा के समय पर आपको किसी भी चीज़ की समस्या नहीं जाएगी। अभी जब आपके इसमें ग्रामर में जाएंगे, व्याकरण में जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको उपलब्ध मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि आप लोग इस बात को भली भांति जानते हैं, जो पुराने हैं वो तो जानते ही हैं, जो हमारे नए भाई लोग हैं, हमारे इस परिवार के सदस्य हैं, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर उनको नए नए वीडियो नहीं मिलते हैं तो वो जल्दी से बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि नए वीडियो अपडेट होते हैं तो आपके समक्ष सबसे पहले आते हैं, क्योंकि आप जब बेल आइकन दबाएंगे तभी। ठीक, और लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, और चिंता बिल्कुल नहीं करना है, जो टेंशन होती ना, क्योंकि चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क है। टेंशन तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, चिंता तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम है ना आपके लिए चिंता करने के लिए, टेंशन करने के लिए हम लोग बैठे हैं ना, क्योंकि यहाँ योग्य शिक्षकों के द्वारा उच्च क्वालिटी की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है, उच्च श्रेणी की शिक्षा आपको दी जाती है। हाई क्वालिटी एजुकेशन लिखा भी हुआ है स्क्रीन पर, रोज रोज देखते भी हैं आप लोग, ठीक है ना। और आप किसी भी माध्यम से हो, CBSE हिंदी मीडियम हो या CBSE आपका इंग्लिश मीडियम, कहीं से भी हो, यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, MP बोर्ड से भी हो, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, किसी भी मीडियम में आप संबंधित हो, लेकिन आपका मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपके लिए हमेशा 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 के लिए आपके साथ रहेगा। ठीक, तो आपको अगर नोट्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमारी लिंक पर जाएं, देखिए लिखा हुआ है लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। तो बुक्स के माध्यम से आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका उज्जवल भविष्य हो। धन्यवाद।